Good morning, my dear student friends. Welcome to my third video related to capacitor. So इस वीडियो से पहले कैपेसिटर का दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इस दो वीडियो को आपको देखना है और इसके बाद मेरा इस वीडियो को आप देखना है। ओके, तो थर्ड वीडियो मेरा कैपेसिटर का शुरू होने से पहले myself Lieutenant Duti Krishna Khandwa interacting with you all through this YouTube video. So welcome capacitor 3. Okay. So पिछले वीडियो में मैं आपको चार्ज शेयरिंग के बारे में बताया था। आज एक्चुअली हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताया था हम कंडक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक कंडक्टर का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है। एक कंडक्टर का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है और इसका जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की जो एबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन किए थे, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। लेकिन हम जो कंडक्टर के बारे में डिस्कशन किए थे, मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया था। जो स्फेरिकल कंडक्टर हमारा अर्थ है, इतना ह्यूज होने के बावजूद इसका साइज 6400 किलोमीटर, अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, दैट मीन्स 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। इट इज सो लार्ज। स्टिल इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, ओनली इट इज 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। सो इतना बड़ा स्फीयर का अगर कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंडक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस सोचो कितना कम होगा। इसीलिए जो हमारा जो जरूरत है, इसको हम नॉर्मल कंडक्टर के यूज करके पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपना दिमाग को यूज करेंगे और आदमी ने दिमाग को यूज किया और एक बढ़िया इक्विपमेंट तैयार किया, एक एलिमेंट तैयार किया जो हमारा जो जरूरत को पूरा कर सका। वो है कैपेसिटर। वो है कैपेसिटर जिसको बोलते हैं कंडेंसर, जिसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंडेंस्ड दैट मीन्स कम जगह में इसका साइज बहुत छोटा होगा, लेकिन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और एनर्जी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होगा। तो ये जो कैपेसिटर है, एक प्रिंसिपल के ऊपर तैयार किया गया। सो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? सुनो, कैपेसिटर का प्रिंसिपल यह होता है, जब एक नॉर्मल कंडक्टर को चार्ज्ड कंडक्टर के पास हम रखते हैं, जो पोटेंशियल ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर ड्रास्टिकली डिक्रीजेस रिलेटिव टू द कंडक्टर। यानी अगर ये मेरा एक कंडक्टर है, कोई भी शेप हो, ये मेरा एक चार्ज्ड कंडक्टर है, ये मेरा चार्ज कंडक्टर है, इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ऑलरेडी हम डिस्कशन किए हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके पास जब हम कोई भी एक नॉर्मल कंडक्टर को इसके पास हम रख देते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल रिलेटिव टू दिस कंडक्टर ड्रास्टिकली decreases. That means you see C is equal to Q divided by V. As V decreases, so C increases. The capacitance of this charged conductor, that means the capacitance of this system drastically increases. Okay? So this is the principle of the capacitor. So the principle of the capacitor is that the nearness of a conductor
with the charged conductor drastically enhances the capacitance of the conductor. So this is the principle. यही प्रिंसिपल को लेके हम कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कैपेसिटर में, एक कैपेसिटर में क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर में नंबर 1 2 कंडक्टर्स होंगे, 2 कंडक्टर्स, होंगे, और नंबर 2 दे आर equally charged. That means their magnitude is equal. They are equally and oppositely charged. अगर इसका चार्ज Q होगा तो इसका चार्ज -Q होना चाहिए। If the magnitude of both the conductors are equal in magnitude and opposite in nature, then this system is called a capacitor. And number 3, the potential difference, or you can say the charge on the charged conductor is called charge of the capacitor. इसके जो चार्ज है Q, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ओके, जो पॉजिटिव प्लेट का जितना चार्ज होगा इसकी चार्ज को हम बोलते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। एंड नंबर 3 में सपोज इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका सपोज पोटेंशियल होगा V2, तो V1 माइनस V2 को इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। इसको हम V भी लिख सकते हैं। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? So these are some points, and this is my number 4 point, and number 5 point is that the net charge on the capacitor is always 0. You see, this is plus Q, and this is minus Q. So the net charge is equal to Q plus minus Q, which is equal to 0. Net charge of the capacitor is equal to 0, but charge on the capacitor is the charge on the positive plate of the capacitor. इसको बोलते हैं positive plate. This plate is called positive plate, and this is called negative plate. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कैपेसिटर का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक्चुअली तरह तरह का हमारा पास कैपेसिटर होता है, लेकिन आज हम 3 टाइप का कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड दूसरा होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड वन होगा हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आओ एक एक को अच्छी तरह डिराइव करते हैं। ओके, तो डेरिवेशन करते हैं कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस, इसको डिराइव करते हैं। चलो देखो पहले। सो नंबर 1 में हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से पता चलता है एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से नाम से ही पता चलता है एक्चुअली ये क्या होना चाहिए। क्या होता है एक्चुअली, एक प्लेट होता है, इधर एक प्लेट होता है, ये प्लेट है,
और यहां और एक प्लेट है। सो प्लेट, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ऐसा एक प्लेट है और इधर भी एक प्लेट है। ओके, सो पहले क्या करेंगे, इसको मैं जितना चार्ज दूंगा इसको उतना नेगेटिव चार्ज दूंगा। तो कैसे कर सकते हैं हम ये? एक तो एक बैटरी कनेक्शन कर सकते हैं, ऐसे हम बैटरी भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं। देखो ये ऐसे अगर कर दूं तो ऑटोमेटिकली अगर ये बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली V वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ये V होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। और इसको पॉजिटिव Q मिल जाएगा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव Q मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर का चार्ज इनको मिल जाएंगे। ये एक तरीका है। एक्चुअली ऐसे ही हम करते हैं। और भी एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका क्या है, सेकंड टाइप को क्या करते हैं, इसको हम Q चार्ज दे देते हैं, इसको हम Q चार्ज दे देते हैं फर्स्ट प्लेट को, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव प्लेट। दिस इज आवर पॉजिटिव प्लेट। तो क्या होगा बताओ? इंडक्शन होगा, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज, इसका जो नेगेटिव चार्ज वो इधर अट्रैक्ट होके इनसाइड सरफेस में आ जाएंगे। ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेंगे और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इसको क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेके एर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, एर्थिंग कर देंगे। ओके, सो एर्थिंग करने से क्या होगा, एर्थ इज ए वास्ट सोर्स ऑफ चार्ज। हमको मालूम है एर्थ इज ए वास्ट सोर्स ऑफ चार्ज। सो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आएंगे। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये अगर Q है तो ये इसको -Q मिल जाएगा। और इसका जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट एंड स्टे इनसाइड दिस सरफेस। ओके, पूरा सामने, आमने सामने आ जाएंगे चार्ज। ओके, सपोज इसका एरिया A होगा, इसका भी एरिया अगर A होगा, ये जो प्लेट हमारा, ये प्लेट का जो एरिया वो A लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन टू, इसको अगर D हम लेंगे तो यहां बोलेंगे, अगर ये मेरा x एक्सिस है, सपोज ये मेरा x एक्सिस है, यहां x इज इक्वल टू 0, यहां x इज इक्वल टू d। आप देख सकते हो यहां x इज इक्वल टू 0, यहां x इज इक्वल टू d, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वल टू d। ठीक है, तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कशन करेंगे, सपोज सिग्मा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमको मालूम है ये सिग्मा होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है इसको वो सिग्निफाई करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा तो इसका क्या होगा, माइनस सिग्मा होना चाहिए। इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज माइनस Q है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है। इसको बोलते हैं, ये जो सिस्टम अभी कंस्ट्रक्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली आगे हम डिस्कशन करेंगे, अभी जो आज का जो डिस्कशन है इसके अंदर हम कुछ नहीं रखेंगे। इसके अंदर एयर है और आप मान सकते हैं वैक्यूम है, वैक्यूम है और एयर है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। और इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर इज 1। क्लियर? सो ये वैक्यूम है हमारा, अंदर क्या है, वैक्यूम। और इसके बाद कैपेसिटेंस को एनहेंस करने के लिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को एनहेंस करने के लिए हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके,
तो आज वैक्यूम में डिस्कशन करेंगे। तो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको क्यों बोला जाता है? टू प्लेट्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। ओके, जो कॉमन एरिया होता है दो प्लेट का, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ द कैपेसिटर। एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज will be given to the two plates, and the surface charge density also sigma and minus sigma, they are kept d distance apart. Okay, so here x is equal to 0 and here x is equal to d, and the potential suppose आपको मालूम होगा कन्वेंशनली एर्थ का पोटेंशियल को हम 0 मानते हैं, और कोई भी कंडक्टर को अगर एर्थ के साथ हम कनेक्ट करते हैं, इसका भी पोटेंशियल को हम 0 बोलते हैं। ओके, 0 हो जाता है ऑटोमेटिकली, चार्ज फ्लो होके 0 हो जाता है। लेकिन ऐसा और एक वीडियो हम आप देख सकते हैं मेरा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताया कि अगर आइसोलेटेड एक कंडक्टर होगा, चार्ज कंडक्टर, एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर अगर होगा, इसको अगर हम एर्थ को कनेक्ट कर देंगे तो पूरा चार्ज एर्थ को फ्लो करके चला जाएगा। लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं है ना, इसके पास एक चार्ज कंडक्टर है, इसीलिए इसको अगर मैं एर्थ को कनेक्ट करूं, इसका चार्ज 0 नहीं होगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे, इसके पास कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे, लेकिन इसका पोटेंशियल 0 होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा। कोई भी कंडक्टर को एर्थ के साथ अगर जोड़ दोगे तो इसका पोटेंशियल तो 0 होगा ही होगा, लेकिन इसका चार्ज 0 होगा कब? अगर ये आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर होगा तो पूरा चार्ज एर्थ को फ्लो करके चला जाएगा। लेकिन इसके पास अगर एक चार्ज कंडक्टर है, इसके पास कुछ इंड्यूस्ड चार्ज रहेगा। चलो, तो इसका पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 0 एंड इसका पोटेंशियल सपोज V इज इक्वल टू V। सो relative to our second plate, negative plate, the potential of this plate is V. So potential difference you can see V minus 0, that is our V, is called the potential of the capacitor. So this is our parallel plate capacitor. So इसका जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम होगा, एक पॉइंट हम लेंगे यहां अंदर, सपोज इसको पॉइंट P बोलेंगे। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो, आप मैं थोड़ा याद करा दूं आपको, अगर एक सीट होगा, यह अगर मेरा सीट है, ओके, इनफाइनाइट चार्ज सीट, इसका हम डिस्कशन गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में किए हैं। आप देख सकते हो मेरा वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ 3 का वीडियो को प्लीज इसको देखो। यह अगर मेरा पॉजिटिव इनफाइनाइट चार्ज सीट अगर होगा, इसके पास E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इस तरफ भी हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, अगर ये इनफाइनाइट सीट होगा। देखो, इनफाइनाइट सीट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस को प्लीज समझो। ये भी मेरा इनफाइनाइट हो सकता है, ये जो सरफेस है मेरा इनफाइनाइट सरफेस हो सकता है अगर एक पॉइंट व्हिच इज वेरी क्लोज टू दिस सरफेस, अगर एक पॉइंट होगा इधर पूरा क्लोज होगा, तो इस क्लोज्ड पॉइंट के लिए ये सरफेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सरफेस आप मान सकते हैं। ओके, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सीट इज वेरी स्मॉल, दिस पॉइंट, सपोज ए पॉइंट इज ओवर हियर वेयर E is to be sigma divided by 2 epsilon naught, अगर this point is very close, suppose this is R, this R is very small, you can assume that this charged sheet is an infinite sheet. Okay, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझो। सो ये हम कैलकुलेशन किए थे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो यहां आप देख सकते हो यहां दो सीट है। देखो, अगर ये ऑल्दो बोथ आर टू प्लेट्स बट द चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द सरफेस। चार्ज देखो अंदर रिसाइड कर रहा है, इसका जो जितना टोटल चार्ज वो अंदर चला गया, इसका भी देखो टोटल चार्ज अंदर चला आया, तो ये सीट बन गया। टू प्लेट्स आर इक्विवेलेंट टू टू सीट्स। तो देखो क्या होगा, बताओ,
अगर यहां एक मैं पॉइंट लूं तो यहां मेरा ई क्या होगा, ई क्या होगा, देखो इस पॉजिटिव प्लेट के लिए इधर होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, सो ये होगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये नेगेटिव प्लेट के लिए इधर होगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख सकते हो एक पॉइंट में दो वेक्टर है, ये मेरा E1 अगर होगा तो ये मेरा E2 होगा। आप देख सकते हो E1 एंड E1 and E2 are equal in magnitude but opposite in direction outside the in this region, outside the two plates. This is the first region आप बोल सकते हैं, this is my region 1, suppose this is my region 2 and this is my region 3। इस region 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आप राइट साइड को अगर जाओगे रीजन 3 को, यहां अगर एक पॉइंट कंसीडर करोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव प्लेट के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ये होगा मेरा E1, ये होगा मेरा E2, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई E net इज इक्वल टू अगेन 0। सो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, रीजन 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट बीच में मैं कंसीडर करूं इन बिटवीन द टू प्लेट्स, यू कैन सी ओवर हियर, ये पॉजिटिव प्लेट के लिए E का डायरेक्शन कहां होगा, अवे, सो E1 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव प्लेट के लिए टुवर्ड्स होगा तो ये इधर ही होगा, सो ये भी मेरा E2 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो पॉजिटिव प्लेट के लिए अवे फ्रॉम द प्लेट, अवे फ्रॉम द सीट, नेगेटिव प्लेट के लिए टुवर्ड्स, तो दोनों का देखो E1 और E2 का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गया एंड ईच का मैग्नीट्यूड सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स, इसको हम E बोलेंगे, E net एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चूज करो, यहां चूज करो, यहां चूज करो, यहां चूज करो, यू कैन चूज एनी पॉइंट इन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो बताओ क्या होगा, तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड डायरेक्शन ऑफ E2 आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, E1 प्लस E2। ओके, तो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलो तो क्या बन गया देखो, सो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे तो ये सब हमको मालूम है, गॉसेस लॉ अप्लाई करके हम पढ़ चुके हैं, ये जस्ट हम अप्लाई किए ओवर हियर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक मेथड है मेरा, ये जो डेरिवेशन खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटेंस, कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको स्टेप वाइज क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, तो वही स्टेप आप फॉलो करो एंड कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। सो पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन बिटवीन दी टू प्लेट्स। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, हमको मालूम है। कैपेसिटर का ये फंडामेंटल कांसेप्ट है हमारा। कैपेसिटर में दो प्लेट होगा, एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा। अगर ये कैपेसिटर होगा, दोनों का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन नेचर होगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे पहले, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। और सेकेंड स्टेप में हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। मेरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो आप देख सकते हो। ओके, इट्स ए वंडरफुल रिलेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्चुअली E नहीं है, ये E cos थीटा है। आपको मैं पहले से बता रखा हूं, मेरा हर वीडियो को देखते देखते कंटिन्यूअसली देखते जाओ, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये E नहीं है, ये E cos थीटा है। इसको बोलते हैं
component of electric field along any direction is equal to negative of potential gradient along that direction. अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, अगर ई का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, वहां ये ई हो जाएगा, ई कॉस थीटा 1 हो जाएगा अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ई सेम हो जाएगा तो। ठीक है, तो चलो इसको हम यूज करेंगे इधर। तो दिस इंप्लाइज माइनस dv divided by dr is equal to sigma divided by epsilon naught। ओके, तो ये मेरा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बिटवीन द टू प्लेट्स। सेकंड स्टेप में आपको E इज इक्वल टू माइनस dv डिवाइड बाई dr यूज करना है और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स निकालना है। थर्ड स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कैसे निकालेंगे, देखो माइनस dv इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, dr को उधर ले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज माइनस, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करो, dv इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dr। देखो सिग्मा द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम व्हिच इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इंटीग्रेशन से बाहर जो इंटीग्रेट करेंगे आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, x इज इक्वल टू 0। ओके, इधर r बोल सकते हैं, इसको r बोल सकते हैं क्योंकि हम इधर r लिया। अगर x लेता, इसको अगर माइनस dv डिवाइड बाई dx लिखता तो ये मेरा x होता। चलो इसको r ले लो, ये इसको भी r ले लो। Here r is equal to 0, here r is equal to d, so यहां d। अच्छा, जहां r is equal to 0, वहां पोटेंशियल क्या है, v। देखो इसका पोटेंशियल क्या है, v। जहां r is equal to d, वहां देखो पोटेंशियल क्या है, 0, because that plate is earthed, second plate is earthed, that's why its potential is 0। so this is the limiting values of the integration। चलो आगे बढ़ो, तो इधर लिखते हैं। तो ये देखो हो गया v इंटीग्रेशन dv का v हो गया। सो माइनस साइन बाहर है, v से 0 आप देख सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप देखो माइनस साइन है तो ये माइनस साइन हटा के लिमिटिंग वैल्यू को आप उल्टा कर सकते हो। ओके, माइनस साइन उठा के एक स्टेप देखो इधर मैं कर देता हूं। अगर माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 0 से ये v हो जाएगा, dv हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट dr इंटीग्रेशन 0 टू d। एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं। सो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू उल्टा हो जाएगा। सो v, सो माइनस साइन को उठा दो, माइनस साइन अगर हट गया तो 0 से v इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट dr का इंटीग्रेशन r, लिमिटिंग वैल्यू रनिंग फ्रॉम 0 टू d। सो लेफ्ट साइड हो गया v इज इक्वल टू सिग्मा d डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखो मेरा थर्ड स्टेप क्या था, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स निकालना था। देखो आगे हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। तो लास्ट स्टेप मेरा फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में यूज दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर। ये जो चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, वही है, वो फॉर्मूला वही है, जनरल फॉर्मूला है, Q divided by V। use this formula, fourth step। okay, so this implies C is equal to Q divided by V। V देखो सिग्मा D divided by epsilon naught, तो सिग्मा D divided by epsilon naught। लेकिन आप इधर देख सकते हो, ये देखो यहां देखो, ये क्या है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम इधर लिखेंगे। चलो देखो
So this implies C is equal to Q divided by सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया D divided by epsilon naught. So this implies Q, this Q cancels out, this A epsilon naught ऊपर जाएगा. So C is equal to epsilon naught A divided by D. So अगर सिस्टमेटिकली सिक्वेंशियली 4 स्टेप को आप फॉलो करोगे, कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना आसान है. देखो ये मेरा 4 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप को याद करो, पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दी टू प्लेट्स निकालना है. सेकेंड स्टेप में you have to use E is equal to minus dV divided by dr, okay, to find out electric potential difference between the two plates. ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में ये जो यूज करना है E is equal to minus dV divided by dr. इसके बाद थर्ड स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और फोर्थ स्टेप में ये जो फॉर्मूला यूज करना है C is equal to Q divided by V, और ये जो पोटेंशियल का वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करके आपको कैपेसिटेंस निकालना है. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी. ये देखो जो एक्सप्रेशन काफी कुछ बयान करता है. मेरा जो कैपेसिटर आपको पढ़ाया था मेरा फर्स्ट वीडियो में, मैं आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके इसको इंपॉर्टेंट बोल के बताया था. ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो C is equal to Q divided by V, लगता तो ऐसे कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज गिवन एंड पोटेंशियल रेज्ड, बट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन एंड पोटेंशियल रेज्ड. देखो प्रूव हो गया. मैं आपको बताया था, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा. देखो आज प्रूव करके मैंने आपको दिखाया. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन एंड पोटेंशियल रेज्ड. Q के ऊपर डिपेंड नहीं करता, V के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो आप देख सकते हो, द एरिया, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द टू प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो कंपनी में ये बनाया गया, ये पैरेलल प्लेट को जहां बनाया गया, जो इफेक्टिव एरिया दो प्लेट का कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है. आप यहां देख सकते हो, हम लिख सकते हैं the capacitance. So the capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to the effective area of the two plates of the capacitor. This is my number 1, and number 2, it is inversely proportional to, capacitance is inversely proportional to the distance between the two plates. Okay, so D, देखो एरिया जितना बड़ा होगा, इफेक्टिव एरिया जितना बड़ा होगा, कैपेसिटेंस उतना बड़ा होगा. ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स जितना बड़ा होगा, कैपेसिटेंस कम होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. So this is all about your parallel plate capacitor. The capacitance of a parallel plate capacitor depends upon the geometrical construction of the capacitor, area and distance between the two plates. So this is the expression. और इसको हम ऐसे लिखेंगे, आज से अगर दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं है तो एयर हो सकता है. इसको वैक्यूम मान सकते हैं हम. एयर के लिए भी K is equal to 1 और वैक्यूम के लिए भी K is equal to 1 हम मानते हैं. तो आज से हम यहां C0 लिखेंगे. C0 meaning that the meaning of C0 is that there is nothing in between the two plates. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मेरा इस दो प्लेट के बीच में मैं डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करूंगा. नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए. ओके, सो आज ये फंडामेंटल है और नेक्स्ट वीडियो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट. डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, क्या चेंजेस आता है, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, और डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. प्लीज मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखना. सो एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर drastically enhances when a dielectric is introduced between the two plates of a capacitor. Dielectric k times बढ़ जाता है. डाइलेक्ट्रिक k टाइम्स बढ़ जाता है. एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होता है, अगर 10 k इक्वल टू अगर 10 होगा तो कैपेसिटेंस 10 गुना बढ़ जाएगा. k अगर 50 है तो कैपेसिटेंस 50 गुना बढ़ जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कशन
करूंगा। चलो इसको मिटाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कोई डाउट है? चलो अगर डाउट है तो कमेंट में लिखना प्लीज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, इसको शेयर करो दोस्तों के साथ। सो इसके बाद हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर नंबर 2 में स्फेरिकल कैपेसिटर वही प्रोसीड्योर होगा। याद करो प्रोसीड्योर में क्या करना पड़ेगा हमको? पहले दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ओके। और सेकेंड स्टेप में वी विल यूज E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। थर्ड स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स निकालना है। और फोर्थ स्टेप में C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई D यूज करना है। यही जो 4 स्टेप्स हम इधर भी यूज करेंगे टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो आओ देखो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर का ये जो नाम से पता चलता है स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या हुआ? दो प्लेट पैरेलल थे। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा? दो शायद स्फेरिकल शेप में हो गए डेफिनेटली, ओके। चलो देखो ये क्या होगा, ये मेरा देखो बड़ा बनाते हैं। तो ये होगा मेरा फर्स्ट सेल, ये मेरा सेल है, एक सेल है, ओके। सो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड। हम क्या करेंगे? दो सेल कंसीडर करेंगे, ओके। जो फर्स्ट सेल होगा इसका रेडियस होगा सपोज A और सेकेंड का बिगर सेल का रेडियस सपोज B है, ओके। ऐसे कंसीडर करेंगे और क्या करेंगे? इसको हम Q चार्ज दे देंगे। चलो इसको दे दो। ये जो अंदर सेल है हमारा, ये जो कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर है ये हमारा, ओके। इसको हम Q चार्ज दे दिया तो अगर ये कंडक्टर है, चार्ज विल रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। चार्ज विल रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ठीक है। तो क्या होगा? सेकंड को मैं क्या करूंगा? सेकंड को क्या करूंगा? एर्थिंग करूंगा। एर्थिंग देखो वैसे ही है, वैसे ही है। तो क्या होगा अगर मैं इसको अर्थिंग नहीं किया था तब क्या होगा? यहां माइनस Q चार्ज डेवलप करेगा। मैं आपको प्रूव करूंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। चलो करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था जिस कंडक्टर को, जो भी कंडक्टर को हम एर्थ के साथ ज्वाइन कर देंगे तो एर्थ की पोटेंशियल को अगर हम 0 मानेंगे तो ये कंडक्टर भी, इसका भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V, इसको B बोलते हैं, इसको नाम देते थे, जो बड़ा स्फीयर को नाम देते थे B, ये छोटा वाला को नाम देते हैं A। तो VB इज इक्वल टू 0। अभी बताया था अगर आइसोलेटेड कंडक्टर होता, चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज क्या होता? फ्लो करके एर्थ को चला जाता है। लेकिन अगर इसके पास एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर देखो है, तो इसमें कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। वही इंड्यूस्ड चार्ज अगर Q प्राइम है तो, Q प्राइम है तो वही Q प्राइम मानते हुए इस Q प्राइम का वैल्यू को हम निकालेंगे बाय यूजिंग द कांसेप्ट। देखो इसको अच्छी तरह समझो, प्लीज प्लीज समझो। मैं आपको बताया था, थोड़ा याद दिलाता हूं मैं आपको। अगर ये मेरा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर का ये कंडक्टर है, ओके, नॉन कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर है। 3 केस था मेरा। आप मेरा प्लीज वीडियो को देखो। जो E, V एंड U
इसका बहुत दो वीडियो मैंने छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है, मैं पूरा डीप में जाके पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। इसको देखो, प्लीज देखो। तो अगर ये मेरा कंडक्टर होगा, हो सकता है ये सॉलिड होगा, हो सकता है ये होलो होगा, लेकिन कंडक्टर है, ओके। तो क्या होगा, इसके अंदर V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस इज इक्वल टू, इसका रेडियस अगर R होगा तो K को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया, गॉसेस लॉ यूज करके इसको मैंने डिराइव किया। V इनसाइड इट इज ए यूनिफॉर्म पोटेंशियल का रीजन है। ये जो चार्ज्ड कंडक्टर, एक चार्ज्ड कंडक्टर का, इसका चार्ज अगर Q है, ये चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर जो रीजन है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, इधर हर पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द सरफेस वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं K Q डिवाइड बाई R। इक्वल पोटेंशियल रीजन है ये, हर पॉइंट में पोटेंशियल कांस्टेंट है, सेम है। सो इसको याद रखो। चलो हम यूज करेंगे। और आपको अगर ये आउटसाइड एक पॉइंट होगा, आउटसाइड अगर ये सरफेस है, ये इनसाइड पॉइंट है और ये आउटसाइड पॉइंट है, और आपको उधर मैंने बताया था अगर ये डिस्टेंस R होगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो चार्ज्ड कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो चार्ज्ड कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, एज इफ द टोटल चार्ज Q इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ऐसे बिहेव करता है। और आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V out इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाई R। ये डिस्टेंस जितना होगा, ये जो R जितना होगा, वही K Q डिवाइड बाई R, K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमको मालूम है, ये आपको मालूम भी है, सोच के मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर नहीं है तो मेरा वीडियो को प्लीज देखो, ओके। चलो इधर आओ, अभी बताओ। देखो, ये जो अगर मैं सेकंड बी स्फीयर को कंसीडर करूंगा, ये जो सेल को अगर मैं कंसीडर करूंगा, तो VB इज इक्वल टू 0, बिकॉज क्यों? बिकॉज इट इज एर्थड, कोई भी चार्ज कंडक्टर को एर्थ के साथ आप अगर ज्वाइन कर दोगे, इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया। देखो VB इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एर्थड। चलो बताओ VB इज इक्वल टू क्या है, इसका ये इसका पोटेंशियल क्या है? देखो, ये जो अंदर का जो चार्ज है, ये जो फर्स्ट ए सेल का, इसको लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये जो A कंडक्टर का यहां क्या हो गया, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो ये आउटसाइड हो गया। ये फर्स्ट कंडक्टर के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट हो गया। एंड बी पॉइंट के लिए ये क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो चलो बताओ, तो VB इज इक्वल टू VA कितना बताओ, VA कितना है, ये हमारा फॉर्मूला है KQ डिवाइड बाई R। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। देखो दूरी कितना है, ये देखो B है, ये देखो रेडियस B है, प्लस, ठीक है ना, अच्छी तरह देखो इसको, VB ये सरफेस का वैल्यू है, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज अगर इंड्यूस्ड चार्ज Q प्राइम है, तो Q प्राइम डिवाइड बाई B होगा कि नहीं? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके लिए आउटसाइड पॉइंट और इसके लिए सरफेस। लेकिन VB इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज इट इज एर्थ। तो VB इज इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू, VB की जगह हम 0 लिख दिया, VB इज इक्वल टू 0, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई B प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्राइम डिवाइड बाई B। तो देखो 0 इज इक्वल टू
1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी अगर कॉमन लेंगे तो q प्लस q प्राइम होगा। सो इसको अगर इधर लेके आ जाएंगे तो q प्लस q प्राइम इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज q प्राइम इज इक्वल टू माइनस q। देखो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप मैंने किया, q प्राइम इज इक्वल टू माइनस q। जो सेकेंड कंडक्टर विच इज एर्थड, द कंडक्टर B which is earthed get an induced charge, इसके अंदर एक इंड्यूस चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, तो कितना होगा? माइनस q होगा। इसका चार्ज अगर q है तो इसका चार्ज क्या होगा? q प्राइम इज इक्वल टू माइनस q, तो माइनस q चार्ज इनसाइड डेवलप करेगा, तो माइनस 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 माइनस। तो मैं आपको एक कंडीशन बताया था, कैपेसिटर किसको बोलते हैं? दो प्लेट होना चाहिए। देखो दो प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दो प्लेट है, इक्वल चार्ज होना चाहिए। देखो इधर भी Q, इधर भी Q, ऑपोजिट नेचर होना चाहिए। ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो पूरा कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। दो प्लेट का चार्ज अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर होता है तो इसको हम, ये सिस्टम को हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। अगर Q नॉट इक्वल टू Q प्राइम होगा, ये कैपेसिटर नहीं होगा। हो सकता है इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगा, लेकिन इसको हम कैपेसिटर नहीं बोल सकते। कैपेसिटर का एक कंडीशन है, दो प्लेट का चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर होना चाहिए ही चाहिए। देखो पैरेलल प्लेट मेरा जो कैपेसिटर पढ़ाया था, फर्स्ट प्लेट का चार्ज कितना था? Q, सेकंड प्लेट का माइनस Q, इधर भी देखो प्लस Q, ये माइनस Q, मैंने प्रूव करके दिखाया आपको। So Q प्राइम इज इक्वल टू माइनस Q। तो अभी प्रूव हो गया, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, टू कंडक्टिंग सेल्स, एंड द इनसाइड सेल इज गिवन चार्ज Q and the bigger cell B is earthed. This system is a capacitor. Okay, this system is a capacitor। मार देखो ये मैं प्रूव करने के बाद मेरा फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया। अभी तो फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है मेरे को, बताओ फर्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या था? याद करो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था? पहले मेरे को E बिटवीन द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, टू स्फीयर्स और टू सेल्स, इसको हम E नाम दे देते हैं। E, इसको निकालना है, यह हमारा फर्स्ट स्टेप है। चलो कोई भी पॉइंट चूज करो, यहां एक कोई भी पॉइंट चूज करो। आप गॉसेस लॉ यूज कर सकते हो निकालने के लिए, लेकिन मेरा जो वही वीडियो देखो आप, मैं कैसे E निकालना है मैं आपको सिखाया, लेकिन यहां डायरेक्टली हम यूज करेंगे। सपोज इन बिटवीन द टू प्लेट्स, ये एक जनरल पॉइंट P है, यहां भी ले सकते हो, यहां भी, कोई भी, लेकिन इन बिटवीन द टू प्लेट्स आप कंसीडर करो। तो यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर R है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर R है, तो ये P पॉइंट में मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो E इज इक्वल टू E ड्यू टू A प्लस E ड्यू टू B। लेकिन ये जो A प्लेट, फर्स्ट प्लेट के लिए ये क्या हो गया? आउटसाइड पॉइंट हो गया, आउटसाइड पॉइंट हो गया। और B प्लेट के लिए ये देखो इनसाइड पॉइंट हो गया, ये इनसाइड पॉइंट हो गया। देखो बिगर सेल के लिए ये पॉइंट इनसाइड हो गया, और ये छोटा सेल के लिए ये पॉइंट मेरा आउटसाइड सेल हो गया। आपको मालूम है आउटसाइड के लिए ये तो पूरा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कोई भी आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो इनर सेल मेरा Q चार्ज है, जिसका एज इफ इसका जो टोटल चार्ज विल बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो फार्मूला क्या होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होगा। Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। प्लस आपको मालूम है कोई भी कंडक्टर का इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताओ? 0। तो EB कितना होगा? 0 होगा। इसके लिए यहां E कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज इट इज एन इनसाइड पॉइंट।
ये बिगर सेल के लिए ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट हो गया, तो इनसाइड पॉइंट के लिए E विल बी इक्वल टू 0, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो फाइनली देखो फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया, फर्स्ट स्टेप इज फिनिश्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स मैंने निकाल दिया। ये सेकंड स्टेप क्या है बताओ, यूज E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। चलो इस E के जगह लिखेंगे माइनस dV डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये मेरा सेकंड स्टेप है, यूज E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dr। सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप में क्या था, इसको यूज करके हम क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हमको निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, यहां रखते हैं माइनस dV इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखो ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस इधर dr को ले जाते हैं, dr को उधर ले जाते हैं। देखो ये वेरिएबल सेपरेशन हो गया, इसको वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं, और यहां 1 डिवाइड बाई r स्क्वायर रखते हैं, और ऐसे 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 रख सकते हैं डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये जो r स्क्वायर है इधर मैं रख रहा हूं, तो बोथ साइड मेरे को इंटीग्रेट करना है। इधर भी कर रहा हूं, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, देखो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट में फर्स्ट प्लेट से लेकर सेकंड प्लेट तक मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो इधर होना चाहिए a, जो r है, r का वैल्यू घटते घटते a हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते b हो जाएगा। ओके, सो r का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, a, मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या होना चाहिए, b। तो a से लेके b तक हम इंटीग्रेट करेंगे। जहां a है देखो वहां पोटेंशियल क्या है, v हायर पोटेंशियल, a का हायर पोटेंशियल एंड b का तो पोटेंशियल 0 है। देखो ये एर्थ है ना, इसका पोटेंशियल 0 है। चलो आगे बढ़ो, हो गया आपका काम हो गया। सो दिस इंप्लाइज, इसको डायरेक्टली हम b लिख सकते हैं क्या, माइनस को अगर एब्जॉर्ब करोगे तो ये 0 से v हो जाएगा, dv का v माइनस 0 इज इक्वल टू v। सो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये क्या होगा बताओ, 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई r, 1 बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 डिवाइड बाई r हो जाएगा। तो फाइनली थोड़ा इधर मैं मिटाता हूं, मिटाओ, चलो इधर भी मेरा स्पेस है। तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस इधर है इसीलिए यह इसका जो लिमिटिंग वैल्यू a से b है, पहले मैं a लिखूंगा। तो देखो 1 डिवाइड बाई a माइनस 1 डिवाइड बाई b हो जाएगा। ये माइनस है ना, इसीलिए मैं लोअर वैल्यू को पहले रख दिया, इसके बाद अपर वैल्यू। चलो आगे बढ़ो। तो v इज इक्वल टू 1 डिवाइड, q है, यहां q है, देखो यहां q है, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको a b ऊपर b माइनस a लिख सकते हैं। सो थर्ड स्टेप इज ओवर, थर्ड स्टेप इज ओवर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज दिस मच। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स निकल के आ गया। तो थर्ड स्टेप के बाद बताओ क्या करना है हमको, थर्ड स्टेप के बाद क्या करना है बताओ। फोर्थ स्टेप मेरा क्या था, यूज द फॉर्मूला, use the formula C is equal to Q divided by V to find out the capacitance. So fourth step में capacitance of a capacitor is equal to Q divided by V. So is equal to Q divided by V. V देखो मेरा क्या है, 1 divided by 4 pi, ये देखो Q है ना, सॉरी ये देखो Q है। So Q divided by 4 pi epsilon naught, Q divided by 4 pi epsilon naught, B minus A divided by AB। देख सकते हो, this Q and Q cancels out, तो C is equal to 4 pi epsilon naught AB divided by B minus A। So ये हो गया मेरा स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट? फिर से अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।
Okay, so capacitance of a spherical capacitor is equal to 4 pi epsilon naught AB divided by B minus A. That means you see 4 pi epsilon naught is a constant quantity, so it depends upon the radii of inner and outer cells. Radii of inner and outer cells. चलो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. नोट नंबर 1, एक केस कंसिडर करते हैं. इफ B is very large, that means your B, small b is very large, तो क्या होगा बताओ. देखो ये A जो शेप है ना, इसको रहने दो, इसका रेडियस A ऐसे ही रहने दो. ये लेकिन ये जो B सेल का रेडियस बहुत बड़ा है, टेंड्स टू इंफिनिटी. ये बहुत बड़ा है, तो ये दिखाई देगा क्या? ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना. इसका अगर रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा, ये तो दिखाई नहीं देगा ना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो हमको क्या दिखाई देगा? ओनली ये छोटा स्फीयर दिखाई देगा. तो छोटा स्फीयर दिखाई देगा जिसका रेडियस होगा क्या? ए होगा. जिसका चार्ज क्या होगा? क्यू होगा कि नहीं? तो बताओ इस कंडीशन में ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो अगर B बहुत बड़ा है, तो B माइनस ए क्या होना चाहिए? ये देखो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. B माइनस ए को हम B लिख सकते हैं, बिकॉज B इज एक्सट्रीमली लार्ज इन कंपैरिजन टू A. तो देखो क्या होगा. सो देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई B. क्योंकि A को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सो B माइनस ए इज इक्वल टू B लिख सकते हैं. इंफिनिटी माइनस समथिंग इज इक्वल टू इंफिनिटी है ना, तो B लिख सकते हैं. देखो B कैंसल्स आउट, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A. ये एक्सप्रेशन को पहले कहीं देखा है क्या? लगता हो मेरे को. मेरा फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं. स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस अगर A होगा, सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस अगर A होगा, इसको अगर हम चार्ज Q दे दिए, तो इसका कैपेसिटी Q को छोड़ दो, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? एक्सप्रेशन बताओ. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A की नहीं, हम वहां जो कंसीडर किए थे, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए थे जिसका रेडियस था R, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था कि नहीं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था कि नहीं? तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर इज आल्सो ए स्फेरिकल कंडक्टर, और इसका उल्टा भी बोल सकते हो. एक स्फेरिकल कंडक्टर इज आल्सो ए स्फेरिकल कैपेसिटर whose second plate is at infinity. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखो निकल के आ गया. एक बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आ गया. देखो आप अभी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि a normal conductor is equivalent to a spherical capacitor whose second plate is at infinity. So मैं प्रूव करके आपको अभी बताया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर इज आल्सो ए स्फेरिकल कैपेसिटर. ये जो स्फेरिकल कंडक्टर देखो इसका एक प्लेट है, ये भी एक कैपेसिटर है. लेकिन आप तो बताए थे कैपेसिटर के लिए तो 2 प्लेट चाहिए. मेरा 2 प्लेट है, ये प्लेट आपको दिख रहा है. सेकंड प्लेट कहां है मेरा? इन्फिनिटी में. कैसे दिखाई देगा? जिसका रेडियस है वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज, तो आप दिख नहीं सकते, ये बहुत दूर है. तो स्फेरिकल कंडक्टर इज आल्सो ए कैपेसिटर whose capacitance is equal to 4 pi epsilon naught A, whose second plate is at infinity. Clear to all of you? ये मेरा फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था जिसको नोट 1 मैंने बोला, और नोट 2 में देखो A and B both are very large. सेकंड कंडीशन को देखो. सेकंड केस में A is very large, B is also very large. That means the radius of first cell and second cell both are extremely large. अगर देखो
ये देखो ऐसे और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा होगा तो ये धीरे धीरे लगेगा जैसे कि ये प्लेट है, वही होगा। वही देखो निकल के आ गया। A and B are very large and A and B are very close। A का वैल्यू बहुत ज्यादा, B का वैल्यू भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये दोनों का जो वैल्यू है क्लोज टू इच अदर। दैट मीन्स B माइनस A इज फाइनाइट। इसको बोलेंगे हम D, लेट इट बी D। B माइनस A इज इक्वल टू D। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ में आ रहा है ना? A, B बोथ आर वेरी लार्ज, लेकिन A एंड B आर क्लोज टू इच अदर, वेरी क्लोज। ओके, तो B माइनस A का वैल्यू फाइनाइट है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, लेकिन B माइनस A बड़ा नहीं है, B माइनस A छोटा है, फाइनाइट D। ओके, ये कंडीशन में कैपेसिटेंस कितना होगा बताओ? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। देखो 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 देखो, मैं A मल्टीप्लाइड बाई B को मैं A स्क्वायर लिख सकता हूं, B स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्यों? अरे A और B अगर दो बड़ा है, दोनों बड़ा है, तो A की जगह मैं B लिख सकता हूं, B की जगह मैं A लिख सकता हूं। तो अगर A लिखूंगा तो A स्क्वायर होगा, अगर यहां B लिखूंगा तो B स्क्वायर होगा। तो बताओ, तो 4 पाई AB को क्या लिख सकता हूं? 4 पाई A स्क्वायर लिख सकता हूं और 4 पाई B स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो देखो 4 पाई अगर A स्क्वायर में लिख दूं इधर, डिवाइडेड बाई B माइनस A को अगर मैं D लिख दूं, बताओ ये जो 4 पाई A स्क्वायर, एप्सिलॉन को थोड़ा सा मैंने इधर ले लिया, तो 4 पाई A स्क्वायर क्या होगा? एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। देखो ये फॉर्मूला भी पहले हम देखे हैं कहां? मेरा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज का जो पहले हम डिराइव किए, कहां क्या था एक्सप्रेशन मेरा? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। दैट मींस मेरा सेकंड कंक्लूजन निकल के आ गया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन है मेरा? दो स्फीयर का रेडियस बहुत बड़ा होगा, A भी बहुत बड़ा, B भी बहुत बड़ा, लेकिन दो A एंड B आर वेरी क्लोज हो गए। दैट मींस B माइनस A इज इक्वल टू फाइनाइट होगा। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, अंडर दिस कंडीशन, द स्फेरिकल कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose capacitance will be epsilon naught A divided by D। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, तो इधर लिख के रखते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। और सेकंड में कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई D माइनस A। ये दो फॉर्मूला है। चलो इधर लिख के रखते हैं। सेकंड थर्ड केस में देखो क्या करेंगे। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, वही स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है, देखो देखो, ये मेरा बड़ा स्फीयर है, ये मेरा बड़ा स्फीयर है। इसको मैं क्यू चार्ज दे दूं, अभी इसको मैं क्यू चार्ज दे दूं, और इसका सपोज रेडियस है B, इसका रेडियस है B, और इधर देखो एक छोटा सा यहां ये मेरा फर्स्ट केस में क्या किया था याद करो। इनर स्फीयर को मैंने क्यू चार्ज दिया था, आउटर स्फीयर को एर्थ किया था। लेकिन अभी मैं उल्टा करूंगा, मैं आउटर स्फीयर को क्यू चार्ज दे दूंगा,
एंड इनर स्फीयर को एर्थिंग कर दूंगा। इनर स्फीयर को देखो एर्थिंग कर दिया। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, देखो क्या होगा, डिस्कशन करते हैं। सपोज रेडियस ए, इनर का आउटर का बी, तो जिसको मैंने एर्थिंग कर दूंगा उसका तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। सो वी ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो किसका पोटेंशियल जीरो होगा, जिसको आप एर्थ किए। तो ए जो इनर सेल, इसको मैंने एर्थिंग किया, तो इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो अगर यहां इंड्यूस चार्ज होगा, सपोज क्यू प्राइम, चार्ज इंड्यूस होगा ना, तो चार्ज इंड्यूस चार्ज अगर क्यू प्राइम है, तो बताओ वी ए इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज सेल ए इज एर्थ। तो लिखो लिखो लिखो, तो बताओ मेरे को वी ए कितना बताओ। सो वी ए प्लस वी बी, वी ए ड्यू टू ए ड्यू टू बी। लेकिन ए के लिए क्या होगा, ये सरफेस वैल्यू, सरफेस वैल्यू होगा। लेकिन बी के लिए क्या होगा, इनसाइड पॉइंट होगा। देखो इनसाइड, अगर कोई भी अगर पॉइंट चूज करोगे आप, ये जो पॉइंट होगा ए के लिए सरफेस वैल्यू होगा और बी के लिए क्या होगा, इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। चलो बताओ, आपको मालूम है। लेकिन वी ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो। वी ए इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज एर्थ, तो इज इक्वल टू वी ए। देखो वी ए कितना होना चाहिए, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइड बाई ए, तो क्यू प्राइम डिवाइड बाई ए, सरफेस वैल्यू, सरफेस वैल्यू प्लस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड। इनसाइड के लिए क्या, बी के लिए सरफेस वैल्यू जो होगा इनसाइड भी वही होगा। सो क्या होना चाहिए, तो Q डिवाइड बाई बी होगा। कंसेप्ट को याद करो, कंसेप्ट को पकड़ो, कैच करो। सो जीरो इज इक्वल टू ये सरफेस वैल्यू, ये जो Q प्राइम के लिए, Q प्राइम के लिए ये जो पोटेंशियल है मेरा, ये और ये Q के लिए पोटेंशियल इधर, ओके। तो ये दोनों का जो एडिशन जीरो होना चाहिए बिकॉज इट इज एर्थ। चलो इसको काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जीरो के साथ कैंसिल कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज Q प्राइम बाई A इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइड बाई B। सो दिस इंप्लाइज Q प्राइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डिवाइड बाई B टाइम्स Q। देखो 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 एक्सप्रेशन को देखो। मेरा फर्स्ट केस में क्या था, मैंने जब इसको चार्ज दिया था, सेकेंड प्लेट को मैंने एर्थिंग किया था, क्या आया था बताओ, तो Q प्राइम इज इक्वल टू माइनस Q था। फर्स्ट प्लेट का जितना चार्ज था सेकेंड प्लेट का भी उतना चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम था, नेचर ऑपोजिट था, इसीलिए इसको हम कैपेसिटर बोल पाए थे। क्योंकि कैपेसिटर का ये कंडीशन है, दो प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। देखो इधर सेम है क्या, है सेम है नहीं। देखो इसका Q प्राइम इज नॉट इक्वल टू, दैट मींस Q प्राइम इज नॉट इक्वल टू Q, ये अलग है। सो दिस सिस्टम इज नॉट ए कैपेसिटर, इट इज नॉट ए कैपेसिटर, इट इज नॉट ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर बोल नहीं सकते, लेकिन इसका कैपेसिटेंस होगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगा, लेकिन इसको हम कैपेसिटर बोल नहीं सकते, इसको कैपेसिटर बोल नहीं सकते आप, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर का कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर भी इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, हम कैपेसिटेंस अभी निकालेंगे। चलो कैपेसिटेंस निकालते हैं, इसको लिख के रखते हैं Q प्राइम, इसको लिख के रखते हैं। तो Q प्राइम जो इंड्यूस्ड चार्ज है इज इक्वल टू माइनस A डिवाइड बाई B टाइम्स Q, ये मेरा इंड्यूस्ड चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज, इधर देखो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और ये चार्ज अंदर खींच के ये पॉजिटिव चार्ज अंदर रहेगा। हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो अभी कैपेसिटेंस इसका निकालेंगे,
इस कंडक्टर, ये जो सिस्टम था, इसको तो हम कैपेसिटर नहीं बोल सकते, लेकिन इसका कैपेसिटेंस है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है। चलो वही फोर स्टेप। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? ई निकालना है, ई बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द टू प्लेट्स। कोई भी पॉइंट चूज करो, यहां कोई भी पॉइंट चूज करो। ये मेरा पी पॉइंट है, सपोज ये डिस्टेंस मेरा आर है। अगर ये डिस्टेंस मेरा आर है तो बताओ ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ई ड्यू टू ए प्लस ई ड्यू टू बी। ए पॉइंट के जो ये ए सेल के लिए ये क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट होगा, और इसके लिए क्या होगा? इनसाइड होगा, इनसाइड हो जाएगा। तो इनसाइड के लिए तो ये जीरो बन जाएगा, कोई भी सेल का इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ई आउट क्या होगा तो बताओ? तो ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये होगा कि नहीं? देखो देखो देखो, इसका चार्ज है क्यू प्राइम, ये डिस्टेंस आर है, तो ये होना चाहिए आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन मेरा E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्राइम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो। सो ये फर्स्ट स्टेप मेरा तकरीबन हो गया, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू प्राइम इज इक्वल टू कितना है? देखो a डिवाइड बाई b टाइम्स क्यू। मैग्नीट्यूड को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और माइनस रखना है तो रख सकते हो, माइनस रख सकते हो इधर। ओके, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। तो जो क्यू प्राइम का वैल्यू क्यू प्राइम इज माइनस a बाई b क्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दिए। चलो आगे बढ़ो। सो दिस इंप्लाइज, सेकंड स्टेप में क्या था मेरा? बताओ। E is equal to minus dV divided by dr. Electric field intensity along any direction is equal to negative of potential gradient along that direction. So is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught constant, A by B भी constant, मेरा Q भी constant. So 1 by R square. थोड़ा उधर करते हैं, इधर एक स्टेप स्किप करते हैं। देखो ये dr को मैं उधर ले जाऊंगा, dr को उधर ले जाऊंगा, तो वेरिएबल सेपरेशन यहां कर देते हैं। सो dr करके इंटीग्रेट कर देना है, बस इंटीग्रेट कर देना है। थर्ड स्टेप मेरा चल रहा है। थर्ड स्टेप क्या? भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मेरे को निकालना है। तो इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक? देखो जीरो से भी। ओहो, ये देखो या अंदर देखो पोटेंशियल क्या है? ये एर्थ है ना। अरे मेरा इनर स्फीयर अभी एर्थ है, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। तो बाहर मेरा पोटेंशियल V है, और इधर देखो A से B। चलो इंटीग्रेट कर दो। अगर इंटीग्रेट करोगे, चलो करते रहो कूद करो। देखो ये हो गया मेरा V हो गया, माइनस है इधर, तो माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। देखो माइनस माइनस कैंसिल कर दो इसको। ओके, V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, करो ना। देखो A डिवाइड बाई B टाइम्स Q, इसका क्या होगा? माइनस 1 डिवाइड बाई R होगा। ओके, तो देखो, सो लिमिटिंग वैल्यू A से B तक करो। सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई B Q। ये क्या होगा? देखो ये 1 डिवाइड बाई A माइनस 1 डिवाइड बाई B हो जाएगा। इसका जो देखो। सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू, फाइनली V इज इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए? V इज इक्वल टू आपको, आप कैलकुलेशन करो, आपको मिलेगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइड बाई B स्क्वायर मिलेगा। इसका जो एलसीएम ले लो AB, एक A जो कैंसिल हो जाएगा, ये B स्क्वायर होके आपको ये मिल जाएगा, B माइनस A डिवाइड बाई B स्क्वायर मिल जाएगा। होगा? चलो और क्या बाकी रहा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमारा। तो फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए? फोर्थ स्टेप बताओ। फोर्थ स्टेप कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V इज इक्वल टू, बताओ। सो Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, सो Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइड बाई B स्क्वायर।
दिस देखो B Q एंड Q कैंसल्स आउट, सो C इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B माइनस A। हो गया। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, खत्म। लेकिन दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आप बोल नहीं सकते, ये कैपेसिटर नहीं है, इट इज नॉट ए कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर का जो कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दो प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ऑपोजिट इन नेचर है, ऑल्दो इट इज ऑपोजिट इन नेचर बट द मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई ये देखो ये Q प्राइम नॉट इज इक्वल टू Q, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए कैपेसिटर। लेकिन इसका कैपेसिटेंस है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, आप देख सकते हो। आप अगर इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको मिलेगा देखो 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 देखो, इसको थोड़ा सा नजर डाल सकते हो, B डिवाइडेड बाई A टाइम्स C होगा। अगर इसको हम C1 ना दे देंगे, इसको अगर हम C1 ना दे देंगे तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो देखो ये जो सॉरी जो स्फेरिकल कैपेसिटर था, ये स्फेरिकल कैपेसिटर C नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाय B माइनस A था, ऐसे होगा। देखो 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 B बाई A टाइम्स C नॉट, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई B माइनस A, ये मेरा C नॉट है, ये मेरा C नॉट है जो स्फेरिकल कैपेसिटर का मल्टीप्लाइड बाई B बाई A। देखो A को A कैंसिल कर देगा और आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर डिवाइड बाई B माइनस A आपको मिल जाएगा। देखो 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 ये आप यहां से देख सकते हो, दिस B बाई A इज ग्रेटर देन 1, B is bigger than A, that's why this is greater than C naught। बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आ गया। देखो ये कैपेसिटर नहीं है, although it is not a capacitor but its capacitance is greater than the capacitance of a spherical capacitor। see C naught से ये ज्यादा है, C1 is greater than C naught। very interesting point, the capacitance of this system is greater than the capacitance of the spherical capacitor। यानी अगर आप फर्स्ट प्लेट को चार्ज दोगे, सेकेंड प्लेट आउटर प्लेट को अगर एर्थ करोगे, इसका कैपेसिटेंस कम होगा। बाहर चार्ज दोगे, इनर को अगर एर्थिंग करोगे तो इसका सिस्टम का ये कैपेसिटर नहीं होगा, इसको कैपेसिटर हम बोल नहीं सकते, लेकिन इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो C1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइड बाई B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। देखो आप अगर इस दोनों को जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा, ये दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा। बताओ ये क्या है, ये क्या है मेरा C नॉट है। देखो ये इनर को चार्ज दोगे, आउटर को अगर आप अर्थिंग करोगे तो आपको आपका जो जितना कैपेसिटेंस मिलना चाहिए वही प्लस ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस B होगा, दैट मींस ये देखो आपको दिखा देता हूं मैं, ये मेरा इनर, ये मेरा आउटर, इसका होगा A, इसका होगा B, इसका होगा प्लस Q, इसका होगा माइनस Q, इसका जितना कैपेसिटेंस ये है, ये इसका कैपेसिटेंस, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, प्लस ये जिसका रेडियस होगा B, ये दोनों का कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस अगर बोल दूंगा मैं EBA और इसका कैपेसिटेंस को बोल दूं मैं ECB, तो CBA प्लस CB इज इक्वल टू CY। आप देख सकते हैं, सो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लस ये दोनों जैसे कि पैरेलल में है, ऐसे बिहेव करेगा। ये जो सिस्टम है ना, ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि दो कैपेसिटर पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो दो, एक कैपेसिटर
और एक कंडक्टर जिसका रेडियस b, इस तरह वो बिहेव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो आप। ये कैपेसिटर नहीं है लेकिन इसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है कैपेसिटर से, इससे ज्यादा। देखो प्रूव कर दिया मैंने, इससे ज्यादा b डिवाइड बाय a टाइम्स बड़ा है। और इसका जो कैपेसिटेंस को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस प्लस एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस Cb। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम कितना हुआ। देखो कितना लंबा वीडियो हो रहा है। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलो यहां विराम देते हैं। मैं सोचा था कि मैं आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी इधर पढ़ा दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने से थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, थैंक यू। प्लीज सी, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, डाई इलेक्ट्रिक को मैंने इंट्रोड्यूस करूंगा इन बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो इधर वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।